2022 में एक इन्फ्लुएंसर कैसे बने। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन टॉप पर पहुंचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। यदि आप एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शक की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। कई ब्रांड्स इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं। यदि आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हम शुरू से ही हर चीज का विश्लेषण करेंगे। और कौन जानता है, शायद इस वीडियो के अंत में आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि कैसे शुरुआत करें और अपने फील्ड में एक इन्फ्लुएंसर बने। एक इन्फ्लुएंसर क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे डिजिटल युग में इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जिन्होंने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के आधार पर अपनी रेपुटेशन बनाई है। उनमें से अधिकांश अपने पसंदीदा सोशल मीडिया चैनलों पर अपने फील्ड के बारे में नियमित पोस्ट करते रहते हैं। ऐसा करके वो बहुत सारे फॉलोअर्स जनरेट कर पाते हैं। फॉलोअर्स की एक समर्पित कम्युनिटी को बनाना और बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। एक सफल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको अपनी ओर से लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का चलन कब शुरू हुआ, तो 2009 वो वर्ष था जिसमें यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की भारी आमद देखी गई। इन्फ्लुएंसर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्री लीडर्स, ऐसे लोग जिन्हें अपने फील्ड के एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता है। ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स के पीछे आमतौर पर बहुत सारे ऑनलाइन दर्शक होते हैं, मतलब वो एक प्रोडक्ट को बड़ी संख्या में लोगों के सामने ला सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, जब कंटेंट क्रिएटर्स की बात आती है, तो वो ऑनलाइन कम्युनिटीज के बीच लोकप्रिय पर्सनैलिटीज होते हैं। वो ऑनलाइन सपोर्टर्स की एक बड़ी कम्युनिटी बनाकर इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। साथ ही उनमें से कई के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, पॉडकास्टर और बहुत कुछ हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे शुरू होते हैं? अब जब आप जानते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर क्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लुएंसर बनने का पहला कदम क्या है। एक खास फील्ड का चुनाव करें। बेबी स्टेप्स उठाने में कोई शर्म नहीं है। ये महानता की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। एक दिन आप और भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको कम से कम एक फॉलोअर के साथ शुरुआत करनी होगी। एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। यदि आप एक इन्फ्लुएंसर के रूप में सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास एक कंटेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चाहे वो आपका व्यक्तिगत ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, पॉडकास्ट हो, आपको ऑर्गेनाइज्ड और तैयार रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके दर्शक आपसे चीजों को देखने की उम्मीद करेंगे, इसलिए आपको उन्हें व्यस्त रखना होगा। सोशल चैनल्स सिलेक्ट करें। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक सबसे लोकप्रिय चैनल है, उसके बाद इंस्टाग्राम आता है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी चैनल बना सकते हैं। आपको सभी चैनलों पर सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। आप अपने फील्ड में अपना प्रभाव बनाने के लिए एक या दो चैनल्स चुन सकते हैं। अपने इंडस्ट्री के भीतर नेटवर्किंग रखें। एक सफल इन्फ्लुएंसर बनने की राह पर आपको रियल कनेक्शंस बनाने होंगे। बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंसर से जुड़ना चाहते हैं और मैसेज, कमेंट और लाइक करते समय बहुत उत्साहित होते हैं। अपने फॉलोअर्स के साथ एक्टिव रहना जरूरी है। अपनी सोशल कम्युनिटी के साथ जुड़ें, कमेंट्स का जवाब दें। आकर्षक बातचीत शुरू करने से आप सबसे अलग दिखाई देंगे। यदि आप कम से कम एक सोशल नेटवर्क पर लोकप्रिय होने का प्रबंधन करते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप से लाखों डॉलर कमाने के लिए जाने जाते हैं। आपको अपने आप को इन्फ्लुएंसर फेम में फंसने से और डिस्कनेक्टेड होने से बचाना होगा। आप जितने अधिक अप्रोचेबल होंगे, दर्शक आपको उतना ही अधिक प्यार करेंगे।